तो आज माँ का बुलावा फाइनली आ ही गया था। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ कीर्तन में। और कहते हैं ना कि जब तक माँ का बुलावा ना आए कोई कहीं नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ भी माँ का बुलावा आ ही गया था फाइनली मेरे लिए भी। तो मेरे पड़ोस में था कीर्तन, तो मैं वहाँ गई हुई थी। और वहाँ बहुत ही अच्छा लगा, सब डांस वांस करे, बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ देखिए माता रानी विराजमान है, और यहाँ पे हमारी छोटी छोटी कन्याएं भी डांस करने में लगी हुई हैं, उनके साथ भैरव भाई भैया भी हैं। तो माता जब बुलाती हैं तो, और माता का जब भजन स्टार्ट होता है तो बच्चे बूढ़े सब एक साथ थिरकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही नज़ारा था। और हम शाम को आ गए थे कंजक का सामान लेने के लिए। तो सप्तमी का दिन का ये वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। अष्टमी को मेरे यहाँ कंजक खिलाई जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें कंजक के लिए आई हुई थी। एक एक बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आए हुए थे कंजक के लिए। तो देखिए यहाँ पर रंग बिरंगे कलरफुल पाउचेज, एक स्टेशनरी के सामान, टॉयज़, हर चीज़ पड़े हुए हैं। तो इतना सारा सामान था, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सामान थे कि समझ में नहीं आ रहा था क्या ले क्या छोड़े। बॉक्सेस वगैरह भी पड़ी हुई थी प्रसाद देने के लिए। तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या लें। हमने कुछ चीज़ें स्लॉट करके एक साइड करके रखा, और उसके बाद हम फिर दूसरे शॉप पे चले गए, क्योंकि मुझे कुछ पूजा का भी सामान लेना था। और फिर हमें लगा कि थोड़ा अगले शॉप पे भी देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हम कुछ डिसाइड करके तो गए नहीं थे पर्टिकुलर कि हमें यही लेना है और लेकर आ जाना है। कंजक के लिए सामान लेना था तो हमें पहले देखना था कि किसके यहाँ क्या है, और उस पे से जो हमें पसंद आता फिर हम लेकर आते। तो इसलिए हम 2-3 शॉप पे गए। हमने देखा चारों तरफ कि किसके यहाँ क्या मिल रहा है, किसके यहाँ क्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ऐसे प्यारे प्यारे पाउचेज वगैरह अरेंज करके रखे गए हैं कंजकों के लिए। और अष्टमी नवमी को जो कन्याएं कंजक बन के घूमती हैं बड़ी ही प्यारी लगती हैं। लगता है सच में माता रानी ही उतर आई हैं बालिकाओं के रूप में, बच्चों के रूप में। तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा रहता है जब हम वेट करते हैं कन्याओं को के आने का, और वो हमारे घर आती हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि सच में माता रानी उतर के हमारे द्वार आ गई हैं, हमारे घर आ गई हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पर हम दूसरे शॉप पर भी आए हुए थे, और यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी पड़े हुए थे प्लास्टिक के, वो हम देख रहे थे। तो मेरे साथ मेरी बेटी भी आई हुई थी, वो भी अपने कुछ कुछ चीज़ों को देखने में लगी हुई थी, खेलने में लगी हुई थी। उसे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे दिए दिख गए थे, बिल्कुल छोटे से। तो वो उन्हें देख करके हमें दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे दिए छोटे पड़े हुए हैं। हर चीज़ को देख रही थी, जान समझ रही थी कि ये कौन चीज़ क्या है। और हम यहाँ पर देखिए पूजा का सामान भी हमें लेना था। तो ये आंटी जो पूजा का सामान देती हैं ये हमारी सोसाइटी की ही हैं। तो मैं इनसे ही पूजा का सामान लेकर जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, और यहाँ पे मैं प्लेट का प्राइस पूछ ले रही हूँ कि कैसे देंगी, क्या देंगी, और मुझे कितने लेने हैं, ये सब मैं देख रही हूँ। बाकी उस दिन में जो पूजा में लगता है सामान वो भी मुझे लेना था। और मेरी बेटी देखिए कैसे थक के बैठ गई है। फिर हमें
सारी कंजकों के लिए तो साइज़ समझ में नहीं आता कपड़ों के लिए, तो हमने सोचा कि जो हमारी हाउस हेल्पर है उसकी बेटी है छोटी, तो उसके लिए कपड़े लेते हैं। फिर हमने एक दो कपड़े देखे, कुछ जो पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं था, जो जिसमें साइज़ था वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर मैं आकर के बैठ गई हूँ, और मेरी बेटी ये शॉप देख करके, फूड शॉप देख करके उसे भूख लग गई। वो कहने लगी मम्मा मुझे खाना है। तो यहाँ पे देख रही हैं बगल में दो लेडीज़ बैठी हैं, वो चिली पटेटो खा रही थी, तो इसे देख करके चिली पटेटो ही खाना था, तो बैठ गई थी ये खाना खाने। और यहाँ पे हमारे गुरुदेव जी हैं, तो देखिए ये अपने टीथ दिखा रही है, जो कि आज ही इसके टीथ निकले हुए हैं। तो मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसके दूध के दांत टूटने स्टार्ट हो गए हैं। तो अच्छा भी लगता है कि अब हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और हमें यहाँ ये सब करते करते बहुत टाइम हो गया था। फिर हम अपनी बेटी को यहाँ पर खिलाए, और खिला करके वापस हम घर को आने लगे। फिर हम वही उसी शॉप पर आए जहाँ पर हमने ये सब सामान रखवाया हुआ था, हम इसे लेकर के आए। और आगे हम क्या क्या दिए वो मैं कंजक वाले दिन आपको दिखाती हूँ आगे के वीडियो में।